के अंदर उनकी रूह बहुत ज्यादा कराहियत का इजहार कर रही होगी कि मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, सरों पे चल के जादू बोलता है, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है, ये सरजमीन कुर्ला उर्दू बोलने वालों की सरजमीन है। तो आइए हम इस्तकबाल करेंगे, हमारे शहर नहीं, हमारे उर्सुल बिलाद बंबई नहीं, बल्कि दुनिया भर के मुशायरों की जीनत, दुनिया भर के मुशायरों की अदबी तहरीक का एक मोतबर नाम, दुनिया भर के मुशायरों की एक आवाज जो आज उर्सुल बिलाद मुंबई से निकलकर पूरे बर्र सगीर तक फैले हुई है। जिस शायरों को मैं आपके हुजूर पेश करना चाहता हूं, उसका नाम हमें जबान पर लाते हुए मसरत महसूस होती है। अना परस्त तो है इतना कि बात से पहले वो उठ के बंद मेरी हर किताब कर देगा, मैं सच भी बोलूंगी उससे तो हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा लाजवाब कर देगा। इस वक्त मैं खैर मकदम करने जा रहा हूं हिंदुस्तान के अदबी मुशायरों के आबरू मोहतरमा लता हया साहिबा से मैं मुल्तमिस हूं कि आप माइक पर तशरीफ लाए, अपने कलाम बलागत के सामने इनको महसूस फरमाए। दीदी लता हया साहिबा आपके हवाले। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी क्योंकि बाहर के शायर मौजूद हैं। मैं तो आप लोगों की शायरों कभी भी आप लोगों के बीच में आ जाऊंगी, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगी, जैसे ही मैं आई गले में ये लटका दिया गया जैसे एयर होस्टेस के लटकाया जाता है। तो ऐसा है, आप कोई भी पार्टी वाले, कोई भी मुशायरे वाले, कोई भी तमगा लटकाएं, मैं तो उर्दू की शायरा हूं, उर्दू की रहूंगी और अवाम की बात करूंगी। चाहे बने जी जो सरकार, अल्लाह मुल्क सलामत रखे, राहुल मोदी या कुमार, अल्लाह मुल्क सलामत रखे। सपना तो यही है। 31 दिसंबर लोग अलग अलग तरीके से मनाते हैं, इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से है भी नहीं। और देखिए, मैं बिल्कुल बाखुदा बात सच कह रही हूँ कि मुशायरों में आने से कबल मैं भी कभी किसी पार्टी में चली जाया करती थी, सखियों के साथ बैठ जाया करती थी। आज भी मैं एक पार्टी में, फिल्मी पार्टी में मधु थी, लेकिन मैंने एक बात कहने की कोशिश की, जब से आप लोगों के बीच में आई हया बदल गई, बहुत कुछ बदल गया। और यकीन जानिए, उन सबको पीछे छोड़कर मैं एक बात कहना चाहूंगी, कई रिश्तों से और सखियों से नाता तोड़ आई हूँ, कई रिश्तों से और सखियों से नाता तोड़ आई हूँ। मुझे बोलती है सब, अरे आज क्या कर रही है? तो मैंने बोला मैं मुशायरे में जा रही हूँ। तो सब ताने देते हैं ये मुशायरे का पीछा छोड़ेंगे। मैंने कहा तब जब मैं उर्दू का पीछा छोड़ूंगी, और बाखुदा मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। सुनिएगा, कई रिश्तों से और सखियों से नाता तोड़ आई हूँ, कोई यूं तंज कसता है, मैं किस्मत फोड़ आई हूँ। मैं जब से आ गई ईमान वाले बज्म में तेरी, मैं जब से आ गई ईमान वाले बज्म में तेरी, तुझे कुछ है खबर क्या क्या मैं पीछे छोड़ आई हूँ। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी सिंह साहब बोले कि अरे आपने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा जब मुशायरों में आती हूँ, कवि सम्मेलनों में आती हूँ, मेरा ध्यान सिर्फ मेरे सामईन की तरफ, दुआ देने वालों की तरफ जाता है और कहीं नहीं जानता है, और कहीं नहीं जाता है। सुनिएगा, हाँ है, लेकिन नेता पहले हैं। इन्होंने अभी एक अपनी वाशी के प्रोग्राम में कहा था, अरे आपके तेवर बदल गए, आप क्या सुनाने लगे। मैं श्रृंगार नहीं सुनाती, मैं आवाम की बात करती हूँ। तो एक बात कह रही हूँ, सुना है कि आप पार्टी, और आप लफ्ज को जहन में रखिएगा, सुना है कि सियासत में बहुत बदलाव आया है। देखिए, जिसके साथ मुस्लिम कौम है वही जीतता है। सिंह साहब, ये बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। जोएगा, हमारे नाम पर यूं तो सियासत मुंह बनाती है, मगर जब वोट लेना हो तो फिर सर को झुकाती है। कभी गद्दार कहती है, कभी आतंक कहती है, निकल जाता है जब मतलब तो फिर सूली चढ़ाती है। जी, वो तो सुनिएगा, सुना है कि सियासत में बहुत बदलाव आया है, अभी जाकर तो लोगों को जरा सा ताव आया है। जमी सींची है जब मिलकर हया ईमान वालों ने, जमी सींची है जब मिलकर हया ईमान वालों ने, तभी तो आपके पेड़ों में ये फैलाव आया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक तस्वीर और पेश कर रही हूँ, सहारा लिया, देखिए एक तस्वीर और पेश कर रही हूँ, सुनेगा। सुना है ये कुर्सी है अजीज ने सभी को आजमाया है, कसम तोड़ी किसी की तो कहीं वादा तोड़ाया है। बिना शर्तों के हो लेकिन सहारा तो सहारा है, बिना शर्तों के हो लेकिन सहारा तो सहारा है। लो आखिर आपने झाड़ू को हाथों में थमाया है। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, एक गीत सुनाना चाहूंगी। देखिए, जब ये लोग
अफसोस की बात ये होती है कि जब हार जाते हैं तब इनको सब लोगों की सब गम तकलीफ दिखाई देती है। मैंने पहले भी कहा है, जो आवाम का भला करेगा वो हमारा नेता है। सुनिएगा, तो एक गीत छोटा सा मुख्तसर सा सुना रही हूँ, फिर इजाजत चाहूंगी, सुनिएगा। जी हम जी मुझे पता ही नहीं कि वो केजरीवाल का कार्यकर्ता है। यकीन जानिए जी, जो यकीन जानिए, मेरे पास जब आम आदमी बनी थी तब भी आया था कि आम आदमी ज्वाइन कर लो। मेरे पास कांग्रेस के लिए भी आया था। आसिम भाई तो बोलते हैं भैया सियासत में आ जाओ, मुझे किसी सियासत में नहीं जाना। मैं अवाम की इशारा हूँ, अवाम की बात कर रही हूँ। मुझे किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं, मैं हकीकत बात कह रही हूँ। जो भी है सुनिएगा। जब हारे तो अभी सब मीटिंग्स होने लगी हैं, ऐसा नहीं भ्रष्टाचार मिटाओ मिटाओ। जब हारे तो नींद से जागे, क्यों पहले तुम सोए थे। वाह। और मुंबईया जबान में दूसरा मिसरा कह रही हूँ, जब हारे तो नींद से जागे, क्यों पहले तुम सोए थे। अम्मा तुम करते बैठो, पहले खुशियों में खोए थे। जब हारे तो नींद से जागे, क्यों पहले तुम सोए थे। अम्मा तुम करते बैठो, पहले खुशियों में खोए थे। क्या तुमको मालूम नहीं था लोग खफा क्यों है तुमसे। क्या तुमको मालूम नहीं था किसके कैसे है घपले। क्या तुमको मालूम नहीं था कौन कराता है दंगे। आम कहाँ से पाते पेड़ बबूलों के जब बोए थे। अम्मा तुम करते बैठो, पहले खुशियों में खोए थे। वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने कब सोचा था औरत को इंसाफ दिलाना है। कब तुमने सोचा था मिलकर बिल को पास कराना है। कब तुमने सोचा था महंगाई को दूर भगाना है। खूब भरे खर्राटे तुमने जब हम भूखे सोए थे। बहुत खूब। अम्मा तुम करते बैठो, पहले खुशियों में खोए थे। अम्मा तुम करते बैठो, पहले खुशियों में खोए थे। सरहद पर तो कभी न पहुंचे, खूब विदेशों में घूमे। सैनिक का अपमान किया पर अमरीकी जूते चूमे। सरहद पर तो कभी न पहुंचे, खूब विदेशों में घूमे। सैनिक का अपमान किया पर अमरीकी जूते चूमे। गए मुजफ्फरनगर नहीं पर फिल्मी महफिल में झूमे। तुमने तब अय्याशी की जब हमने नैन भिगोए थे। अम्मा तुम करते बैठो, पहले खुशियों में। वाह 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 वाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मा भैया कुमार विश्वास के साथ तो बहुत प्रोग्राम पढ़े हैं हमने कवि सम्मेलन में। कुमार तो भाई है हमारे साथ, बहुत अभी भी उज्जैन में उसके साथ पढ़ के आए हैं। उसको बोलना कि जब टीवी पे टाइम्स नाउ करके एक चैनल आता है जिसमें वो 1 आवर वो टाइम्स नाउ का एक घंटे का उसका अर्नब गोस्वामी का एक शो आता है। उसमें जब भी वो हिंदी कवि और मुशायरे और उर्दू जबान को नेता कोसते हैं कि हमें ये हिंदी समझ नहीं आती, जैसे बोलते हैं उर्दू जबान समझ नहीं आती, तो उसको बोलो जरा जमकर लड़े और जबान की नुमाइंदगी करे जैसे लोगों के लिए लड़ रहा है ये। जी तो अपनी जबान के लिए भी लड़े। कोई कैसे तौहीन कर देता है आपकी स्क्रीन पे बैठे हुए कि हमें हिंदी समझ में नहीं आती और हमें उर्दू समझ में नहीं आती। अरे हिंदुस्तान की जबान है, अपनी जबान की तौहीन मत बर्दाश्त करो। बस मुझे ये कहना सुनेगा कि तुम पहले लड़ते हो फिर मिलकर सरकार बनाते हो। अच्छा निजाम साहब भी बैठे हैं जी, मुझे इनकी नजरों से पता लगा, मैं इनको पहचान ही नहीं थी। सुनिएगा, तुम पहले लड़ते हो फिर मिलकर सरकार बनाते हो। तुम ही फोड़ते हो बम और तुम ही दहशत फैलाते हो। जहां नहीं मिलती कुर्सी उस जगह आग लगाते हो। पाप कभी तुमने अपने गंगा जी जाकर धोए थे। अम्मा तुम करते बैठो। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये अपनी हकीकतों का इजहार भाई की अम्मा तुम करते बैठो, पहले खुशियों में खोए थे। अम्मा तुम करते बैठो, पहले खुशियों में खोए थे। और देखिए आखिरी बंद देखिएगा, तुमने ये सोचा था हमको फिर कुर्सी मिल जाएगी। इन्हीं पैतरों के चलते जनता पागल बन जाएगी। तुमने ये सोचा था हमको फिर कुर्सी मिल जाएगी। इन्हीं पैतरों के चलते जनता पागल बन जाएगी। क्या बंदूकों तलवारों से एक झाड़ू टकराएगी।
जी नया गीत है इसलिए थोड़ी सी माजरत चाहती हूँ। तुमने ये सोचा था जनता फिर पागल बन जाएगी, इन्हीं पैदरों के चलते फिर से कुर्सी मिल जाएगी, क्या बंदूकों तलवारों से एक झाड़ू टकराएगी, फिर सरकार बना लेंगे ये सपने खूब संजोए थे, अब मातम करते बैठो पहले खुशियों में खोए थे, अब मातम करते बैठो पहले खुशियों में खोए थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। नया गीत है, उर्दू में तो बहुत सुना चुकी हूँ। नहीं, और देखिए ये आपके शोरा यहाँ पे सुनाएंगे। अच्छा तो उर्दू की मैं एक दूसरी नज़र सुना देती हूँ। हाँ एक छोटी सी नज़र सुना देती हूँ उर्दू के लिए। पिछली मर्तबा तो आपने सुना था, नहीं मैं अभी सब सुना। जी सुनिए, मैं बिल्कुल उर्दू की बात करूं। नज़्म तो आप बहुत सुन चुके, छोटी सी नज़्म सुना रही हूँ कि किताबें हो, रिसाले हो या हो अखबार उर्दू के। सिंह साहब मुझे वाकई उर्दू से बेइंतहा मोहब्बत है, इस बात को मैं हिंदी कवि सम्मेलनों में भी कहती हूँ कि किताबें हो, रिसाले हो या हो अखबार उर्दू के, मुझे है इश्क उर्दू से गले इनको लगाती हूँ, समझती ही नहीं रद्दी कभी उर्दू की तहरीरें, हया आती है जब इनको कभी कदमों में पाती हूँ। वाह 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 वाह। हया आती है जब इनको कभी कदमों में पाती हूँ। मैं उर्दू के किसी अखबार पर खाना नहीं खाती, मैं उर्दू के किसी अखबार पर खाना नहीं खाती, न कुछ सामान